गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। सबको सुबह की एक प्यार भरी नमस्ते और सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम लोग जो है अपना जो मॉर्निंग बुलेटिन है उसको विस्तार दे सकें। और आज की जो तमाम खबरें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे जी। कुछ बड़ी खबरें भी हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, कुछ देश के लिहाज से बड़ी खबरें हैं, स्पोर्ट्स, कोविड, सबकी चर्चा करेंगे जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। वंशिज कोहल, उमेश कौशल ये हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, और भी बहुत से लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ जिनके शायद कमेंट्स हमारे पास अपीयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा दिख रही है मुझे। और जिन जिन के कमेंट आएंगे उनके नाम हम लेते जाएंगे जी। जो छूट जाएंगे उनके फिर अगली बार ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर हमारा जो आपसे राब्ता है वो होता रहता है। तो ये इस वक्त का जो बुलेटिन है हमारा मॉर्निंग का, वो हम लेकर हाजिर हैं आपके समक्ष। आप इसको ज़रा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक सूचना पहुंच जाए। सूचना, सबसे बड़ी जो सूचना है वो स्कूल फीस को लेकर है, जिसको लेकर अब अंततः जो है रिटर्न आदेश जो है वो जारी हो गए हैं। आज से पंची प्रधानी का नगाड़ा भी बज रहा है जी। आज से नॉमिनेशन शुरू हो रही है। आज, कल और 2 तारीख को नॉमिनेशन है। उसके बाद जो है ये तय होगा विड्रॉल के बाद कि कहाँ कौन जो है मैदान में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके कंसर्न की हैं, इसलिए आप जानना चाहते होंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। आप तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बस 2 मिनट में, एक आध मिनट के अंदर अंदर जो हम लोग शुरू करेंगे जी इसको। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, बहुत से लोग हमारे साथ अभी जुड़ने हैं। आपके इलाके में भी पंची प्रधानी की खूब आजकल चहल पहल होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। तो कुछ अच्छी खबरें हैं जी, कुछ खट्टी मीठी खबरें हैं, उन सबको लेकर आएंगे। अधिकांश अच्छी खबरें हैं। सबसे बड़ी इस वक्त की खबर ये है कि जो लाखों अभिभावक जो थे, जो निजी स्कूलों से की अतिरिक्त फीस वसूली को लेकर चिंता में थे कि कोविड टाइम के दौरान उनका भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि स्कूलों का नहीं हुआ, स्कूलों का भी हुआ, लेकिन क्योंकि माँ बाप का भी नुकसान हुआ था तो सब लोग यही चाह रहे थे कि सिर्फ ट्यूशन फीस जो है दी जाए। शुरू में सरकार ने भी कहा था कि ट्यूशन फीस दी जाए, बाद में कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों के चलते जो है कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया और कई अभिभावकों को जो है ये संदेश आने लगे कि वो अतिरिक्त चार्जेज, एनुअल चार्जेज जो है वो भी दें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उनको लेकर अब जो क्लियर हो गया मामला। कई दिनों की जो है आंख मिचौली के बाद सरकार ने अब जो है, अगर बिलासपुर से कोई सूचना आ रही है तो उसको प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। कई दिनों की आंख मिचौली के बाद जो है अब अंततः ये लिखित आदेश जारी हो गए हैं निजी स्कूलों को कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और कोई भी अतिरिक्त चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर निजी स्कूलों को कोई दिक्कत होगी तो उसको जो डीसी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी जो सुनेगी और उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेगी। किसी स्कूल की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, उसके पास फंड्स की कमी हो सकती है, तो फिर सरकार उसको अकोमोडेट करने का काम करेगी। लेकिन सीधे तौर पर जो है ये कह दिया गया है कि निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं लेंगे। ये जो है अंततः ये आदेश जारी हो गए। हालांकि पिछले कल भी इस पर जो है कन्फ्यूजन रहा, लेकिन लंबे समय से शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जो है इस बयान पर अडिग थे और अंततः ये जो लिखित आदेश जो इस तरह का वो जारी हो गया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा जो है उनको जो है ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा कुछ अच्छी खबरें और भी हैं। नया साल हमारे लिए जो है कई राहतें लेकर आ रहा है और सबसे बड़ी राहत यह है कि एक तो 1334 पद जो है कांस्टेबल्स के भरे जाएंगे जी। 1334 पद जो है कांस्टेबल के भरे जाएंगे। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है और नए साल में ये ले जाएंगे। इसमें जो है 1067 पुरुष और 267 जो है वो महिला कांस्टेबल भरी जाएंगी और इनमें सामान्य ड्यूटी के जो है 976 पुरुष और 91 चालक के अलावा जो है 267 महिला जो है कांस्टेबल पद में शामिल हैं। तो ये जो है जनरल ड्यूटी के हैं, सामान्य ड्यूटी के, और 1334 पद जो है कुल मिला के पुलिस कांस्टेबल्स के जो है हैं, तो जो भरे जाएंगे नए साल में। और ये शुरुआती पहला जो क्वार्टर उसमें भर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो है किसान आंदोलन अभी जारी है। 2 मांगों पर सहमति बन गई है दिल्ली में, लेकिन अभी 4 जनवरी को दोबारा बात होगी। लेकिन इसी बीच जो है हिमाचल प्रदेश के लिए दिल्ली से जो बसें हैं वो शुरू हो गई हैं। हिमाचल की बसें दिल्ली जाने और आने शुरू हो गई हैं। कल रात से ये बसें रवाना हो गई थी इनफैक्ट, और आज न्यू ईयर्स के चलते जो इसमें रश भी हो सकता है। तो आप अगर कोई आना चाहते हैं नए साल पे अपने घर पे या कोई टूरिस्ट आना चाहता है बस से, तो उसको सहूलियत होगी।
फिलहाल जो 5 जिलों से बसें भेजी जा रही हैं। ये शिमला आईएसबीटी से, मनाली से, हमीरपुर, धर्मशाला और नालागढ़ से जो है बसें जो है दिल्ली के लिए भेजी गई हैं। और 2-3 दिन जो है इनका पूरा ट्रेंड देखने के बाद जो अगला फैसला लिया जाएगा कि कुछ और जो बसें हैं उनको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो ये एक और बड़ी खबर कि 2 महीने से जो है ये छिटपुट मामला चला हुआ था और 1 महीने से बिल्कुल बसें बंद थी। कोविड काल के बाद वैसे भी जो पूरे रूट थे हमारे दिल्ली के वो शुरू नहीं हो पाए थे, लेकिन किसान आंदोलन बीच में आ गया तो ट्रेन भी सस्पेंड होगी ऊना वाली और बसें भी जो है बंद हो गई थी। लेकिन अब बसें जो है कल रात से चलनी शुरू हो गई हैं। तो अभी आने वाले समय में जो है सुधार की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि किसान आंदोलन भी जो है उसका भी कोई हल जो है निकल जाएगा। कल 2 मांगों पे जो है केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है, लेकिन एमएसपी और कानून रद्द करने वाले मामले को लेकर अभी जो है एक समिति बनाई गई है। तो एक 4 तारीख को फिर से बैठेगा जनवरी की, तो देखिए उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा जो है प्रदेश के तमाम राशन कार्ड होल्डर जो है उनको अब जनवरी महीने से जो है आटे का जो है अतिरिक्त कोटा मिलेगा और आधा किलो आटा जो है वो मिलेगा। पहले 12.5 किलो मिलता था, अब 13 किलो मिलेगा। और इनमें से 12 लाख जो एपीएल के उपभोक्ता है ये उनके लिए है। जो बीपीएल की व्यवस्था है वो पहले ही है, उनको पहले से ही मिल रहा है। तो ये उनको जो पहले की तरह 20 किलो आटा और 15 किलो चावल मिलता रहेगा बीपीएल वालों को। लेकिन आयकरदाता और एपीएल के जो उपभोक्ता थे उनको जो है अब बढ़ा हुआ कोटा मिलेगा। ये जो है सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा हिमाचल की अगर और खबरों की बात करें तो आज से पंचायत पंची प्रधानी का नगाड़ा बज रहा है जी। पंचायत समितियों और जिला परिषद के नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। ये आज, कल और 2 तारीख तक नामांकन होंगे। उसके बाद छटनी के बाद जो है आप नाम वापस भी ले सकते हैं। तो आज से पंची प्रधानी का नगाड़ा पूरे प्रदेश में बज रहा है। 3615 पंचायतें हैं, इतने ही प्रधान चुने जाएंगे। धर्मपुर ब्लॉक से जो है हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है प्रधान के चुनाव पे से, वहां पे सब जगह भरा जाएगा। शिमला में अभी टूटू और चौपाल को छोड़कर बाकी शिमला जिला क्लियर हो गया है। टूटू और चौपाल के जो रोस्टर को लेकर फैसला है उस हाईकोर्ट ने, जो माननीय अदालत ने जो सुरक्षित रख लिया, उसे भी आज या कल जो है स्पेल आउट कर दिया जाएगा। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आज ही उसको स्पेल आउट कर दी जाए, तो कल और परसों वहां भी जो है नामांकन भरे जा सकेंगे। नए रोस्टर होगा तब भी, पुराना लागू रहेगा तब भी। ये डिपेंड करता है कि माननीय अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया है। तो आज से ये जो है पूरी फुल ब्लूम पे इलेक्शन आ जाएगा। 21,384 वार्ड पंच चुने जाने हैं जी। और जिला परिषद की भी 249 सीटें हैं। इसके अलावा बीडीसी की भी सीटें हैं। तो ये तमाम जो सीटें हैं इनके लिए जो है आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी देखिए आपके इलाके से कौन है, कौन लड़ना चाहता है, कौन लड़ाना चाहता है। लड़ने का ये दौर जो है आज से शुरू हो जाएगा। 3 दिन हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल को हुए है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से यातायात जो स्नोफॉल की वजह से बाधित हुआ था वो ठीक नहीं हो पाया है। अभी भी पहले दिन तो 540 सड़कें जो हैं वो बाधित हुई थी। दूसरे दिन जो है 240 रह गई थी। आज अभी भी 110 सड़कें जो इस समय तक बंद हैं और उन पर यातायात जो है वो शुरू नहीं हो पाया। कड़ाके की ठंड हो रही है। रात का जो टेम्परेचर है आधे से ज़्यादा हिमाचल में माइनस का चला गया है। केलंग, कल्पा, मनाली, डलहौजी, कुफरी, चंबा, सोलन, सुंदरनगर में माइनस में टेम्परेचर जो है रात का चल रहा है। दिलचस्प ढंग से शिमला का टेम्परेचर माइनस में नहीं है, वो 0.9 डिग्री जो है सेल्सियस पिछले कल का न्यूनतम जो है जो रात बीती उसका दर्ज किया गया है। तो ये ठंड अभी जो है आने वाले दिनों में जारी रहेगी। और एक और बड़ी खबर ये है कि कल से यानी नए साल से जो है बिलासपुर के एम्स में बाकायदा एमबीबीएस की कक्षाओं का पहला बैच जो वो शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, जो प्रशिक्षु जिनको सीट मिली है वहां पे बहुत से लोग जो हैं आज पहुंच जाएंगे। इनको 7 दिन तक तो क्वारंटाइन रहना होगा अपने अपने हॉस्टल में जहां इनको रखा जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी कोविड प्रोटोकॉल के तहत। उसके बाद जो सामान्य कक्षाएं शुरू हो जाएगी। कुल मिला के 85 की फैकल्टी वहां पर तय हुई है। 50 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 35 ने थोड़ा एक्सटेंशन मांगी है, वो भी हफ्ते 10 दिन के भीतर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो कक्षाएं जो है लगभग 8 जनवरी से जो है शुरू हो जाएंगी। कल से आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है एम्स का जो बैच है पहला आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। लेकिन रेगुलर क्लासेज जो है वो 8 तारीख से ही संभव होगी, क्योंकि 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो सबको जो है मैंडेटरी किया गया है। और स्कूल खोलने का अभी कोई नहीं है जी, स्कूल अभी नहीं है। ब्रिटेन स्टैंड भी बताते हैं राजपूत रेणु ठाकुर जी, अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई इस तरह का आदेश नहीं है और लगता भी नहीं है कि स्कूल खोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल स्कूल बोर्ड की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री ने भी खुद फैसला जो हिस्सा लिया और बोर्ड के जो चेयरमैन थे सुरेश सोनी वो भी थे। और उस बैठक में जो शिक्षा विभाग बोर्ड के सदस्यों को तमाम ये निर्देश दिए गया कि वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। इसका मतलब यही है कि इस सेशन में तो अब स्कूल जो है नहीं खुलेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी नहीं खुल पाएंगे। परीक्षाएं जरूर ऑफलाइन हो सकती है, स्कूल में बुला के की जा सकती हैं। इसको लेकर जो है एक डीपीआर बनाई जा रही है। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि शायद ये
कुछ जो है सतह पे आ जाएगा मामला, कुछ सरफेस पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल स्कूल नहीं खुल रहे हैं जी। तो ठंड के साथ साथ जो है चुनावी गर्मी बढ़ गई है, और इसके अलावा जो है न्यू ईयर को लेकर जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हुए हैं। ऐसा जो तमाम परेशानियां थी टूरिज्म इंडस्ट्री की कोविड को लेके, वो नज़र जो है अब रफू चक्कर होती हुई नज़र आ रही हैं और सब जगह जो है अब ओवरलोडिंग हो गई है। और शिमला में तो बुकिंग भी बंद करनी पड़ गई है। मनाली में भी जो है ओवर क्राउडेड है, मनाली भी, शिमला भी, डलहौजी भी, चंबा भी, तमाम जो पर्यटन स्थल है हमारे, कसौली और सिरमौर के दूसरे जो पर्यटन स्थल है, तमाम जो है वो गुलजार हैं पर्यटकों से। तो थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखिए। तमाम प्रबंध किए हैं प्रशासन ने उनसे निपटने के लिए, भीड़ से निपटने के लिए। अटल टनल के चलते जो है, क्योंकि एक बड़ा रोमांच इस बार अटल टनल का है, तो लाहौल स्पीति में भी जो है तमाम इंतजाम जो है इस तरह के किए गए हैं कोविड के लिहाज से। कोविड के लिहाज से अगर बात करें तो भारत जो है रिकवरी के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 आ गया। 96% यहाँ रिकवरी का रेट हो गया है। हालांकि जो ब्रिटेन का स्ट्रेन है वो हमको डरा रहा है। ब्रिटेन का स्ट्रेन इसलिए डरा रहा है कि 13 और लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। पहले 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, अब 13 का एक नया बैच जो है नए स्ट्रेन के साथ पॉजिटिव पाया गया। तो यानी अब तक जो है 20 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 33,000 लोग जो हैं 25 नवंबर से लेकर अब तक जो है ब्रिटेन में आए हैं। 25 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर से जो है ब्रिटेन की उड़ानें स्नैप हो गई थी। तो 33,000 लोग आए थे। बहुत से लोगों के फ़ोन बंद जा रहे थे। 118 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें से 107 की जो सैंपल थे वो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे अलग अलग लैब्स में। पुणे और बाकी जगहों की जो हैदराबाद इत्यादि की जो लैब्स है वहाँ पे भेजे गए थे। उनमें से अब तक जो है 20 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, अब उसको बड़े पैमाने पर जो है अंजाम दिया जा रहा है। हिमाचल के जिन लोगों के 2 लोगों के सैंपल गए हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लंबी लाइन है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है ब्रिटेन की जो फ्लाइट्स बंद करी थी 31 सितंबर तक, उसका जो टेन्योर है वो 7 जनवरी कर दिया। तो अब ब्रिटेन के लिए 7 जनवरी तक हमारे यहाँ से, इस देश से कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी। लेकिन यूरोप को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यूरोप के अन्य देशों से जो है वो फ्लाइट्स आ रही हैं। तो ये संभव है कि कुछ लोग जो हैं यूरोप के किसी और शहर से होकर जो है आ सकते हैं। तो उस पर नज़र है। हालांकि बहुत से राष्ट्रों ने भी जो है, इवन यूरोप के राष्ट्रों ने भी जो है ब्रिटेन के साथ जो है अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। और फ्रांस ने तो अपनी सीमाएं भी सील कर दी हैं। तो ये जो है लगातार इस चीज़ पे मामला चला हुआ है। और अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ फिलहाल बराबर है, लेकिन अगले टेस्ट से पहले जो है अब तमाम जो साइकोलॉजिकल वार है वो शुरू हो गया है। वहाँ का मीडिया भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच में जो है संभवतः पहली बार जो क्रिकेट लीजेंड है हमारे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी कोई बयान दिया है। उनका बयान हालांकि एक सामान्य बयान है, लेकिन इससे जो है निश्चित तौर से आघात होता है ऑस्ट्रेलिया पे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में वो दम नहीं रहा, वो स्थिरता नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 टेस्ट मैचों की 3 पारियों में जो इंडिया की टीम थी उसने ऑस्ट्रेलिया को जो है 200 से नीचे आउट कर दिया। और ये बताता है कि मार्कवा, स्टीवा, एलन बॉर्डर और बाकी लोगों के ज़माने नहीं रहे। अब जो है इनकी बैटिंग में शिथिलता आ गई है। और दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि तीसरे टेस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा जो है वो ज्वाइन करेंगे। वो टीम के साथ पिछले कल जुड़ गए हैं और उनको जो है हनुमा की जगह जो है रखा जा सकता है या किसी और जगह रखा जाएगा। लेकिन उनके आने से हमारा बैटिंग सेक्शन जो है वो निश्चित तौर से जो है प्रभावित होगा और उसको संबल मिलेगा, बल मिलेगा। रोहित ने जो है 13 महीने के बाद जो है किसी टेस्ट में पदार्पण कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने पिछले नवंबर में जो है कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। तो ये अच्छी खबर है। वो भारतीय टेस्ट टीम के साथ जुड़ रहे हैं, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हो गए हैं। अगले टेस्ट में वो खेलते नजर आएंगे और अगले टेस्ट पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगले टेस्ट को भी अगर हम जीत लेते हैं तो हम जो है सीरीज लंबे समय बाद जो है वहाँ सीरीज जीतने की स्थिति में होंगे। तो अभी इतना ही। नए साल के लिए राहत भरी खबरें। 1334 कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। आयकरदाता और APL के जो कार्ड होल्डर हैं उनको जो है आधा किलो अतिरिक्त आटा मिलेगा। और दिल्ली के लिए बसें जो हैं वो शुरू हो गई हैं हिमाचल से। अभी ये ट्रायल के बेस पे 6 जगहों से शुरू हुई हैं। इसमें शिमला, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला और नालागढ़ से बसें चलाई जा रही हैं। नए साल पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, उसके लिए जो है आपको भी एहतियात रखनी होगी। सरकार एहतियात रख रही है, लेकिन अच्छी बात है कि टूरिस्ट आए हैं। और हिमाचल के निजी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लंबे समय से इस मामले पर जो है जद्दोजहद चल रही थी और सरकारी आदेश जो है वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अंततः जो है अभी इस तरह के सरकारी आदेश आ गए हैं कि
सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जाएगी और अतिरिक्त चार्जेस जो हैं वो स्कूल नहीं वसूल पाएंगे। तो अभी इतना ही इस बुलेटिन में। दिन में फिर से हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो उसके साथ हम आपके साथ आएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि देश जो है हमारा वो अब नंबर 1 चला गया है कोविड की रिकवरी के मामले में, और 96% जो है 96% जो है हमारा रिकवरी रेट हो गया है। और पिछले कल हमारे पास जो है 26,572 मरीज डिस्चार्ज किए गए थे और 20,549 मरीज टोटल जो है पूरे देश में आए थे, जबकि पहले ये संख्या जो थी डेली 1 लाख से ऊपर जा रही थी। तो ये जितने भी अब तक के संक्रमित थे उसमें से 96% जो है वो ठीक हो चुके हैं। मान लीजिए अगर 100 ही थे अब तक तो 96 ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो है बड़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है, और सिर्फ एक जिला है हमारा, 2 जिले हैं हमारे जो 500 से ऊपर हैं। पहले 1000 से ऊपर थी मामला, लेकिन अब 500 से नीचे आ गया सारा मामला। 2 जिलों को छोड़कर सिर्फ कांगड़ा में 524 और मंडी में 581 लोग अभी एक्टिव हैं। बाकी जिलों में जो है स्थितियाँ ठीक है। सोलन 378 है, बाकी सारे जिले 200 से नीचे हैं। बिलासपुर में 194 एक्टिव हैं, चंबा में 149 है, हमीरपुर जो 222 पे है, लेकिन रिकवरी हमीरपुर की कल कम थी, आज एक्सपेक्टेड है। किन्नौर में सिर्फ 34 लोग पॉजिटिव रह गए हैं, लाहौल स्पीति में 40, कुल्लू में 80। कुल्लू में कल लंबे समय के बाद पहला ऐसा दिन था जब कोई केस नहीं आया, और 327 टोटल एक्टिव रह गए शिमला में, 103 सिरमौर में रह गए, 145 ऊना में रह गए। कल 221 लोग आए थे। अब तक डेथ जो है हमारे यहाँ पे वो जो जरूर एक चर्चा जो है चिंता का विषय है। 923 लोगों की डेथ हमारे पास हो चुकी है और 273 लोग जो हैं इसी महीने जो है दम तोड़ चुके हैं। लेकिन सुधार तेजी से हो रहा है, और जिस दर से सुधार हो रहा है, अगर 15 दिन तक यही स्थिति रही तो जो है 15 जनवरी को हम लोग बिल्कुल कोरोना फ्री हो जाएंगे। हमारे पास इक्का दुक्का केसेस बचेंगे जो डेली बेसिस पे आते रहेंगे, वो हर 10 दिन बाद जो है उनकी रिकवरी होती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। सबको हैप्पी न्यू ईयर जी एडवांस में, और पंची प्रधानी की ताल जरूर ठोकी आप। और गुड मॉर्निंग माया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। वंशिज कोहल जी हैप्पी न्यू ईयर टू यू जी। राहुल धीमन जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। रविंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत गुलाब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जी इस जुड़ाव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे।